हजरात मकामे गौस को अगर समझना है, मकामे विलायत को अगर समझना है कि विलायत है क्या, तो आइए हदीस पाक की रोशनी में सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। अल्लाह अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना ये क्या मामला है? मैं कहूँगा फरासत के माना को समझो। फरासत के माने होते हैं कि छुपी हुई चीजों को देखना, अपने माथे की निगाह से छुपी हुई चीजों को देखना। आप कहेंगे मौलाना आँख सरकी हो और देखे छुपी हुई चीजों को, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूँगा हाँ हो सकता है, लेकिन सबकी नजर ऐसी नहीं होती, सबका दिल ऐसा नहीं होता। तो कहेंगे किसका होता है? तो मैं कहूँगा ऐसी नजर अंबियाए किराम की होती है, और अंबियाए किराम के तुफैल औलियाए किराम की होती है। और सुनो सुनो, औलियाए किराम का हाल ये होता है कि औलियाए किराम की बारगाह में जब हम बैठा करें तो अपने दिल को संभाल कर बैठा करें, इसलिए कि अल्लाह का वली वो होता है जो दिलों के हाल को पढ़ लिया करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो दिल में होता है उसे जान लिया करता है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए मैं आपको बताता चलूं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह है, जो इराक के अमीरुल औलिया हैं, जिनके 70 बादशाह मुरीद हैं, और जिनके साये के तले में, जिनके झंडे के साये में ये 70 बादशाह हमेशा चला करते थे। अल्लाह अल्लाह। वो अमीरुल औलिया हैं, गौसे पाक से पहले का जमाना है आपका। बहुत बड़े खतीब हैं हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह। उनके खिताबत का ये आलम है कि जब वो कहीं तकरीर करते थे तो इल्म और हिकमत के गौहर लुटाया करते थे। लोग बहुत शौक से उनकी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। ये उस जमाने की बात है जब सरकार गौसे आजम इराक के दारुल उलूम निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। जब गौसे आजम को मोहम्मद काकेस की खिताबत का चर्चा सुनने को मिला तो आपके दिल में चाहत पैदा हुई कि मैं भी मोहम्मद काकेस की तकरीर को सुनूं। आप तशरीफ ले गए, एक जलसा हो रहा था, मोहम्मद काकेस तकरीर कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम का बचपना है, सरकार गौसे आजम तशरीफ ले जाते हैं और वहां गए जहां महफिल हो रही थी और एक किनारे में जाकर बैठ गए। हजरत मोहम्मद काकेस तकरीर के दरमियान उनकी निगाह गौसे आजम पर पड़ जाती है। आपने लोगों से कहा ऐ लोगों, इस बच्चे को मजलिस से उठाओ और मजलिस से बाहर कर दो। एक आदमी खड़ा हुआ, गौसे आजम का हाथ पकड़ता है और गौसे आजम को मजलिस से बाहर कर देता है। लेकिन वाह रे मेरा गौर, आप मजलिस से बाहर हो गए हैं लेकिन रंजीदा ना हुए, परेशान ना हुए, गमजदा ना हुए। जैसे ही वो आदमी चला गया, सरकार गौसे आजम वहां से निकलते हैं और फिर मजलिस में आकर बैठ जाते हैं। मोहम्मद काकेस तकरीर कर रहे हैं, दरमियान में फिर निगाह पड़ी, आवाज दी आए लोगों, इस बच्चे को उठाओ और मजलिस से बाहर कर दो। एक आदमी ने गौसे आजम का हाथ पकड़ा और मजलिस से बाहर निकाल दिया। मजलिस से बाहर निकले, फिर रंजीदा ना हुए, परेशान हाल ना हुए, बल्कि फिर मजलिस में लौट गए। मुतवातिर 3 दफा सरकार गौसे आजम को मजलिस से बाहर किया गया। आप चौथी दफा मजलिस में पहुंच गए। तब मोहम्मद काकेस ने फरमाया ऐ लोगों, अब इस बच्चे को बाहर ना करो, बल्कि इस बच्चों को मेरे पास ले आओ। सरकार गौसे आजम का हाथ पकड़ा एक आदमी ने और लेकर गए मोहम्मद काकेस के पास। मोहम्मद काकेस खड़े हो गए और खड़े होने के बाद गौसे आजम की पेशानी को बोसा देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम की पेशानी को बोसा देते हैं और बोसा देने के बाद फरमाते हैं ऐ बगदाद व ऐ इराक वालों, सुनो सुनो, तुम लोग ये देखकर हैरान होगे कि इस बच्चे को मजलिस से बार बार निकाला जाता है और ये बच्चा बार बार मजलिस में आ जाता है। सुनो सुनो बगदाद वालों, मैं इस बच्चे को अपनी तकरीर से महरूम रखना नहीं चाहता था, मैं इस बच्चे को रुसवा करना नहीं चाहता था। ऐ बगदाद वालों, वली इब्ने वली की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। बगदाद वालों सुनो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब है, ये गौसे आजम है। इन्हें अच्छी तरह पहचान लो कि यही मेरे बाद कुतुबुल अख्ताब होंगे, यही गौसे आजम होंगे। हजरात
मोहम्मद काकेस फरमाते हैं कि ऐ लोगों, यही मेरे बाद गौसे आजम होंगे। जब इतना सुनना था, सारा मजमा खड़ा हो गया और नाराए तकबीर और रिसालत से गौसे पाक का इस्तकबाल करने लगा। उसके बाद हजरत मोहम्मद काकेस ने अपनी तस्बीह ली, अपना मुसल्ला लिया, अपना आसा लिया और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, इसे कबूल कर लो। और मेरी निगाह देख रही है कि तुम वाज़ो तकरीर कर रहे हो और ज़माने के तमाम औलिया खड़े होकर तुम्हारी ताज़ीम करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फरासत की नजर किसको कहते हैं? वहाँ लोग तो बहुत थे, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं कि ये गौसे आजम है, किसी ने पहचाना नहीं ये कुतुबुल अख्ताब है। अगर पहचानती है तो फरासत की नजर पहचानती है और गौसे आजम को मुंतखब कर लेती है। लेकिन अब आइए हजरत मोहम्मद काकेस से पूछते हैं, हुजूर, अगर आपको गौसे आजम की पहचान ही करवानी थी तो कोई और तरीका अपना लेते, कोई और सूरत अपना लेते। ये आपने क्या किया कि होने वाले गौस को बाहर करते रहे और गौसे आजम बाहर होते रहे। तो हजरत मोहम्मद काकेस फरमाते हैं, सुनो सुनो, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हुजूर, क्या मामला है? तो फरमाते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा था, दो मामला हल कर रहा था। कहा, क्या क्या दो मामला है? कहा, सुनो, मैं ये देख रहा था कि होने वाले गौसे आजम की पहचान भी हो जाए और गौसे आजम में सब्र कितना है, तहम्मुल कितना है, इसका इम्तिहान भी हो जाए। पता चला कि गौसे आजम में सब्र भी बेपना था और तहम्मुल भी बेपना था। उसके बाद सरकार मोहम्मद काकेस फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, सब मुर्ग बोलेंगे और बोलकर चुप हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मुर्गे वलायत कयामत तक बोलता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, ये है सरकार गौसे आजम की ज़ात। हम उन्हीं की महफिल में हम आए हैं और हमारा यकीन ये कहता है कि मेरा गौस ऐसा गौस है कि हमें आवाज़ देने में देर हो सकती है, गौसे आजम को मदद करने में देर नहीं हो सकती। हम जहाँ जहाँ से गौसे पाक को आवाज़ देंगे, मेरा गौस वहाँ पहुँच जाएगा, मेरा गौस वहाँ मुश्किल कुशाई करेगा, मेरा गौस हमारी मुश्किलों का हल निकालता रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है। आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि जो बंदा फना फिल्लाह और फना फिर रसूल हो जाता है, मकामे कुर्ब को हासिल कर लेता है, नवाफिल के जरिया अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। आलम ये होता है कि हाथ उस बंदे की होती है, ताकत खुदावंदे कुद्दूस की होती है, आंखें उस बंदे की होती है, देखना खुदावंदे कुद्दूस का होता है, कान उस बंदे के होते हैं, सुनना खुदावंदे कुद्दूस का होता है, कदम उस बंदे के होते हैं, चलना खुदावंदे कुद्दूस का होता है। और जिस बंदे के अंदर खुदा का नूर चला जाए, वो दूर की वैसा ही सुनता है जैसी नजदीक की सुना करता है, दूर की वैसा ही देखता है जैसे नजदीक की देखा करता है, दूर की वैसा ही पकड़ता है जैसे नजदीक की पकड़ लिया करता है।